नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट पेपर का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो, इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करने के बाद हम रीजनिंग के अर्थात मानसिक योग्यता के अधिकतर प्रश्नों को देख लेंगे। अधिकतर जो टॉपिक्स हैं उनके प्रश्नों का समावेश है वो इस टेस्ट पेपर में लिया गया है। इस चौथे नंबर के टेस्ट पेपर का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम मॉडल पेपर भी पढ़ रहे हैं, उन मॉडल पेपर्स का भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर को। जो टेस्ट पेपर से पहले अंतिम वार और अंतिम प्रहार परीक्षा पर किस प्रकार किया जाए देखते हैं और शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर को। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारे पास, किस तरह का प्रश्न है देखो। प्रश्न है, पेट्रोल से गाड़ी चल रही है तो बिजली किस चीज से, बिजली से क्या चलेगा? बिजली से माल चलेगा, बल्ब चलेगा, अंधेरा चलेगा या कक्ष चलेगा? बिजली से चलने वाला है कौन? बल्ब। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास कैसा है। अनाज को भंडार गृह में इकट्ठा रखेंगे तो जल को कहां इकट्ठा रख सकते हैं हम? नदी में इकट्ठा रखोगे, बहेगा ये तो। नहर में भी बहेगा। वर्षा में इकट्ठा रखोगे क्या? इसको किस में इकट्ठा रखोगे? बांध में। संचित विधि, संचित क्षेत्र कौन है? बांध। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस तरह का देखो। मकड़ी है, ये नव निर्माण करके जिस प्रकार से जाला बनाती है उसी प्रकार से पेन शाही बनाता है, मुर्गा मुर्गी बनाता है, कवि कविता बनाता है। क्या होता है? सृजन देख रहे हैं। अध्यापक किसके ऊपर काम करता है? छात्र के ऊपर। अध्यापक छात्र का निर्माण करता है, छात्र को अच्छे तरीके से बनाता है कौन? अध्यापक। तो अध्यापक का काम है छात्र को अच्छी शिक्षा देना। जिस प्रकार मकड़ी जाले को, उसी प्रकार अध्यापक का रिलेशन है छात्र से। कंप्लीट है। आगे देखते हैं नंबर 3 के बाद, मक्खन ये दूध से बन रहा है तो धातु किससे बन रही है? धातु शीशे से बन रही है, सोने से बन रही है, आसफाल्ट से बन रही है। धातु किससे बन रही है? अयस्क से बन रही है। जिस प्रकार दूध से मक्खन, उसी प्रकार अयस्क से क्या बन रही है? धातु बन रही है। कंप्लीट है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारे पास किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महासागर और जल। तो देखो, महासागर में क्या है? जल है। तो ग्लेशियर में क्या रहेगा? ग्लेशियर में बर्फ ही बर्फ रहेगी। और जब बर्फ रहेगी तो बर्फ है नंबर बी वाले में। और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बी वाला। यहां न तो गुफा, न रेफ्रिजरेटर और न ही पर्वत। ग्लेशियर का संबंध रेफ्रिजरेटर, पर्वत और गुफा से नहीं होके क्या है? बर्फ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 6, अधम और पाप। अधम का मतलब होता है निम्न कैटेगरी। निम्न अधम है तो अधम क्या कर रहा है? पाप कर रहा है साहब। अधम जब पाप कर रहा है तो उत्थान पतन ये तो अपोजिट है। कृतज्ञ कृतज्ञ भी अपोजिट है, पाप पुण्य भी अपोजिट है। अधम और पाप के सेम जैसा दुराचार और घोर अपराध है, सेम इसके जैसा बन रहा है और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डी वाला। आगे चलते हैं और नेक्स्ट है, सही विकल्प की तलाश करनी है। 4 में से एक विकल्प ऐसा छांटना है जो अलग है। गाजर है, शकरकंद है, टमाटर है और आलू है। गाजर और शकरकंद कहाँ है? जमीन के अंदर। कहाँ है? जमीन के अंदर। ये जमीन के अंदर है। उसी के अलावा आलू भी जमीन के अंदर है, लेकिन टमाटर हमारे पास कहाँ है? जमीन के ऊपर एक पौधे में आते हैं। तो अलग ऑप्शन बन रहा है सी वाला। अगला चलते हैं, सही विकल्प की यहां भी तलाश करना है। सर्प है, छिपकली है और गिरगिट है। ये सेम प्रजाति के हैं, जबकि वेल मछली क्या है? हमारे पास अलग है। और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ए वाला। ये सर्प, छिपकली और गिरगिट तीनों अलग तरह के, अलग प्रजाति के हैं, जबकि वेल अलग है। नेक्स्ट है नंबर 9, काजलियो। अरे वाह, काजलियो सॉन्ग है ना, शानदार सॉन्ग है।
राती जगा, अरे ये भी सॉन्ग है। नेक्स्ट है कागा, ये भी सॉन्ग है। जबकि सुरनाई क्या है? सुरनाई एक वाद्य यंत्र है, और अवाद्य यंत्र है तो यही आपके अलग हो गया सुरनाई, क्योंकि ये काजल यो है, राती जगह है, ये सब हमारे पास किससे रिलेटेड हैं? सब ये सॉन्ग हैं, है ना, गीत है, गाना है, जबकि वाद्य यंत्र सुरनाई है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरह का है? नंबर 10। सही विकल्प यहां भी तलाश करना है। एक है हमारे पास तिथि, एक है महीना, एक है दिन और एक है कैलेंडर। तो तिथि है, महीना है और दिन है, ये सब किसमें समाहित है? सब ये कैलेंडर में समाहित है। तो ऑप्शन नंबर जो सही बना है वो कौन है? कैलेंडर। क्योंकि कैलेंडर में ही तिथि है, कैलेंडर में ही महीना है और कैलेंडर में ही दिन है, क्योंकि कैलेंडर में समाहित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है नंबर 11। रजाई है, कंबल है, चादर है, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। रजाई है, कंबल है और चादर है, इनको ओढ़ लेंगे या बिछा लेंगे। चादर को बिछाते भी हैं और चादर को ओढ़ते भी हैं। तो ये ओढ़ने बिछाने के काम आ रहे हैं, जबकि पलंग है ये भी बिछाने के काम आ रहा है, लेकिन वास्तव में इस पे ये चीजें बिछाते हैं तीनों या ओढ़ते हैं। तो अलग कौन है? हमारे पास सोचने वाली बात है, अलग कौन हुआ? पलंग हुआ, क्योंकि इनकी और इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, तीनों अलग और ये एक अलग। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 12 किस तरह का प्रश्न है? कितना इजी और कितना आसान है, लेकिन दिमाग का दही भी बना देते हैं ये प्रश्न। किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं देखना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए एम ए जेड ओ एन, इस अमेजन को कितना लिख रहे हैं हम? 70 लिख रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए 1 पे, मैं तेरा हीरो ए 1 पे, जेड 26 पे, ओ 15 पे और नेहा 14 करती हैं। जब इन सारों को मैं जोड़ता हूं तो सारों का जो प्लस है, योग है, वो कितना बन रहा है? 70 बन रहा है। देखते हैं जोड़ के। 4 और 5 9, 6 15, 1 16, 16 और 3 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल की, 2 3 2 5, 1 6 और 1 7, 70 बन गया। आगे इसी प्रकार टेलीग्राम है, TELEGRAM, जब इसमें भी जोड़ेंगे तो सभी का योग बनेगा हमारे पास 81। उसी प्रकार हमें लाना है किसका सही ऑप्शन? वेदर का। वेदर का कैसे लाएंगे? WEATHER, इसके अक्षरों को लिखता हूं। W है हमारे पास 23 नंबर पर, E 5 पे, A 1 पे, T 20 पे, H 8 पे, E 5 पे और राजकुमारी 18 की। इन सभी को जोड़ते हैं और क्या करेक्ट आंसर बनता है देखते हैं। 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 के बाद देखते हैं 1 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30 और ये 0 लिखा, हासिल 1 लगा, 3 लगा देता हूं। 3 के बाद 4, इसके बाद 2 6 और 2 8। जब इनको मैं कैलकुलेट करता हूं, इनको जोड़ता हूं, तो मेरे पास जो संख्या बनती है वो कितनी बनी? 80। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हमारे पास सी वाला है। इजी है, जोड़ के आंसर ला रहा है। अगला क्वेश्चन किस तरह का है देखो, नंबर 13। कितना सुंदर प्रश्न है। कैसे दे रखा है? PERMI और T, यहां दे रखा है VL। क्या लॉजिक लगाओगे साहब? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि दिमाग खराब करने वाला प्रश्न है, लेकिन वास्तव में कितना सुंदर, कितना आसान और कितना शानदार प्रश्न है ये। ओ ये जी, इसका संबंध देख लें तो अगले का संबंध तो इजीली ज्ञात कर देंगे। देखते हैं, पेप्सी 16 की और V कितने पे? 22 पे। यहां क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। E और V ये एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। R राजकुमारी 18 की और लाली 12 जाएगी, या -6 है। +6 किया, विपरीत लिया, फिर -6 लिया। अब आगे देखते हैं,
फिर ये देखो m का विपरीत कौन हो गया, n हो गया, है ना। तो देखो यहां क्या कर रहा है, ये L 12 था, है ना, ये 12। तो यहां देखो इसका विपरीत हो रहा है, वापस देखो विपरीत हो रहा है। फिर देखते हैं I 9 और O 15, तो यहां +6, एक बार +6 विपरीत, फिर -6 फिर विपरीत, फिर +6 फिर विपरीत। देखो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब यहां ऐसी सिचुएशन है तो आंसर में भी ऐसी सिचुएशन बनाएंगे। देखते हैं क्या है हमारे पास, I N E R T I और A। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले +6 करेंगे, तो ये 9 नंबर पे है I, 9 में 6 जोड़े तो 15, और 15 का मतलब O। कंप्लीट है। आगे चलते हैं, ये N, तो N का यहां अपोजिट देखना है, तो अपोजिट कौन है, M है। फिर देखते हैं E, अब -6 करना है साहब, -6 करना है, E 5 पे है, 6 घटाएंगे तो 5, तो ये कम हो गए। 5 कम होने के बाद अब हमें 6 घटाना है, 6 घटाना है, तो यहां पर जब उल्टे चलेंगे, ABCD हमारे पास 5 अक्षर हमने घटाए, और हमें क्या घटाना है, यहाँ 6 अक्षर घटाना है, तो 6 अक्षर घटाते क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। आगे चलते हैं, R राजकुमार, ये 18 की है, और 18 की है, तो यहाँ तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट कौन सा है हमारे पास, विपरीत। और R का विपरीत कौन होगा, R का विपरीत देखना है, तो R का विपरीत कौन है, R 18 पे है, तो 27 - 18 करता हूं, और कितना बचेगा यहां पर, यहां बचा है हमारे पास 9, और क्या आ गया, I आ गया। ये R का विपरीत कौन हो गया, I हो गया। आगे चलते हैं, T है, अब T में मैं क्या करूंगा, +6 करने वाला हूं, +6 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, मतलब Z आ गया। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं I कितने पे, यहाँ अपोजिट लेना है हम। देखो +6 के बाद नंबर आया -6 का, तो A में से -6 करते हैं, तो जैसे ही -6 करेंगे तो क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। और करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे OMYIZRU। और जब ये करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है C वाला। है यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखो कितनी इजीली और आसानी से हमने इसको सॉल्व किया है। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है, इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां समझ में आया आपको, +6, यहां विपरीत, फिर -6, फिर विपरीत, फिर +6, फिर विपरीत, और फिर -6, ये पोजीशन चल रही है। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न किस तरह का है हमारे पास, नंबर 14। एक खास कोट भाषा में 567 है, इसको कैसे लिख रहे हैं, हाई एंड लो। कंप्लीट है। आगे दे रखा है 629, इसको कैसे लिख रहे हैं, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है साहब, और R है, और हाई है, HIGH। आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास 531, इसको लिखा जा रहा है हॉट एंड और सौर। इसको कंप्लीट करते हैं तो हमें लो का कोड देखना है, LOW। इसका कोड क्या होगा साहब, इजी है। इसका कोड देखना है तो लो देखो कहां पे है, इस एक जगह पर है, और कहां पे LOW दिख रहा है आपको, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां LOW है, तो आंसर इसी लाइन में से मिल रहा है। और इसी लाइन में से जब आंसर मिलना है तो वह आंसर जो केवल एक जगह है, क्या 5 आंसर रहेगा क्योंकि ये दूसरी जगह है, 6 रहेगा क्योंकि ये दूसरी जगह नहीं, तो एक जगह मिलने वाला कौन है, 7। और करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, बी वाला 7। यहां पर भी क्या हो गया, 7। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, जो सिचुएशन है सेम सिचुएशन रहती है तो आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन जो शानदार क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ये एक्स है साहब, और ये एक चित्र की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, देखो इसकी मां
मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इस चित्र की जो माँ है ना, ये कौन है? मेरे पिता का पुत्र। अब मेरे पिता का पुत्र या तो मेरा भाई है या मैं खुद हूं। तो मेरे पिता का पुत्र मैं खुद हूं। क्यों हूं? क्योंकि देखो मेरे न कोई भाई बहन है, कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, और कोई भाई बहन नहीं है तो मेरे पिता का पुत्र मैं हूं। और ये इसकी क्या है? पत्नी। इसकी पत्नी मतलब ये एक्स की ही पत्नी हुई, और एक्स की पत्नी है तो देखो जब ये इसका लड़का या लड़की है तो इसके लिए भी ये लड़का या लड़की रहेगा। तो यहां देखें क्या होता है, किसके चित्र की ओर इशारा कर रहा है? ये किसके चित्र को देख रहा है? ये किसके चित्र को देख रहा है? अपने पुत्र के चित्र को देख रहा है। क्या ये चचेरा भाई, भतीजा, चाचा या पुत्र? पुत्र के चित्र को देख रहा है। और करेक्ट आंसर क्या बन गया? डी बन गया। आगे चले और अगला प्रश्न वापस हमारे पास एक और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। अमित राहुल का पुत्र है। ये अमित है साहब, और ये अमित पुत्र है किसका? राहुल का। ये राहुल का। तो राहुल तो पिताजी हैं और अमित क्या हो गया? इनका पुत्र है साहब। आगे चले, राहुल की बहन प्रियंका का तो राहुल की बहन कौन हो गई? प्रियंका। ये इसकी बहन है राहुल की, और राहुल की बहन का नाम क्या है? प्रियंका है। आगे चले, प्रियंका का एक पुत्र युवराज है, तो प्रियंका का बेटा कौन हो गया? युवराज। मतलब यहां पर पता चल रहा है कि इसके भी एक लड़का और इसके भी एक लड़का है, दोनों भाई बहन के। युवराज एक पुत्र है और एक पुत्री है इंदु। इसकी पुत्री भी है जिसका नाम क्या है? इंदु। दो हैं इसके, ये पुत्र हैं और ये पुत्री हैं। आगे चलते हैं, राजा युवराज का मामा है, तो युवराज का मामा कौन है? राजा। अब देखो युवराज की मां कौन है? प्रियंका। और युवराज के मामा जी कौन हुए? राहुल है। लेकिन राजा युवराज का मामा है, मतलब युवराज का एक और मामा है, वो कौन है? राजा। इसके दो भाई हो गए। आगे चलते हैं, अमित का युवराज से क्या संबंध है? तो अमित है, ये युवराज से क्या कहेगा? अमित का युवराज से संबंध देखना है बस। तो देखो राजा से तो कोई रिलेशन नहीं बना, लेकिन अमित का युवराज से ये युवराज है, इस अमित से क्या कहेगा? तो देखो युवराज की ये माँ और माँ का भाई, इसके मामा है दोनों, और मामा जी का जो पुत्र है वो कौन सा भाई है? ममेरा भाई है। मतलब करेक्ट ऑप्शन बना है कौन? सी वाला। कौन सा भाई है? ममेरा भाई। आगे चले, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो कंप्लीट करते हैं। देखो यहां हम देखें 12 लाने हमें और कैसे आएंगे? 5 × 4 × 6, 5 चौक 20 और 6 120, और 120 से 0 को हटा दिया इसने, क्या बच रहा है? 12। 10 का भाग दे दिया। या फिर आगे 6 × 5 × 7, तो देखते हैं 5 × 30 और 7 × 21, 210। 210 वापस वही 10 का भाग दिया, 21 आ गया। इसी प्रकार वहां लाना है 4 × 10 × 8, तो 10 चौक 40 और 8 चौक 32, 320। मतलब आंसर क्या आना है? 320 नहीं, आंसर आएगा हमारे पास 32। क्यों आंसर आया 32? क्योंकि सभी में क्या रिलेशन है? 10 का भाग दे रहा है बाद में, और करेक्ट आंसर ये बना है। अगला देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में कितने ऐसे बी हैं? बी देखना है जिनके ठीक पहले क्या हो? स्वर हो, तथा ठीक बाद में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। अब ऐसे भी देखना है जिनके पहले क्या हो? स्वर हो, और बाद में क्या हो? ठीक बाद में व्यंजन हो। ऐसे बी की तलाश करेंगे। ऐसे भी हम देखने वाले हैं। पहले स्वर और बाद में व्यंजन। तो स्वर तो क्या ए है, यहाँ पे एबीसी है, और व्यंजन क्या है? सी है यहाँ पे। तो ऐसे भी देखो, ये भी जिसके पहले स्वर और बाद में व्यंजन, एक तो ये बन गया। और भी देखो, ये पहले स्वर और बाद में व्यंजन, ये 2 हो गए। फिर ऐसे भी देखो, ये गलत है, पहले स्वर होना चाहिए, ये सारे भी गलत हैं। फिर देखो बी, ये भी है, यहाँ पहले स्वर नहीं है। ये भी देखो, पहले स्वर है और बाद में क्या है? व्यंजन है।
तो टोटल कितने बी ऐसे बन रहे हैं, ये हमारे पास बन रहे हैं 3 और करेक्ट आंसर है ए वाला। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखें, प्रश्न नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला में डी और टी के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? तो डी देखो, डी आया है नंबर 4 पे और टी आया है नंबर 20 पे। तो दोनों को जोड़ते हैं, कितना हो गया 24, और 24 के बटे में 2 करता हूं, आधे करता हूं तो 12, और 12 का मतलब एल। तो दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आ रहा है हमारे पास? एल आ रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़े हैं और दोनों के जस्ट बीच वाला अक्षर लिया है, तो दोनों के बीच वाला एल है, और एल का मतलब ये तो आई है, एल का मतलब कौन सा है? डी वाला। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना हमारे पास? डी वाला बन गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कैसा है देखो 20। 30 मिनट पर घड़ी की सबसे छोटी सुई, घड़ी की सबसे छोटी सुई का मतलब घंटे वाली सुई देखेंगे, कितने अंश का कोण बनाएगी? तो देखो हम देखें, घंटे वाली सुई 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का कोण। कितने में? 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और ऐसे ही मिनट की सुई देखें तो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने में? 1 मिनट में। तो हमें कौन सी सुई लेना है? मिनट 30 मिनट पर घड़ी की सबसे छोटी सुई, सबसे छोटी का मतलब ये सुई, और 30 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री है, तो 30 मिनट में कितना आया? 15 डिग्री। और करेक्ट आंसर क्या बना हमारे पास? 15 डिग्री, मतलब सी वाला है। कोई प्रॉब्लम? आगे वाला प्रश्न किस तरह का है और कैसे सॉल्व करते हैं? एक घड़ी दर्पण में 2:45 बजे का समय दिखा रही है, कांच में देख रहे हैं तो 2:45 बज रही है। घड़ी में सही समय क्या है? करेक्ट टाइम हमें ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखो यहां हमारे पास घंटे और मिनट है, 2:45 का मतलब जानना जरूरी है। पहले 2:45 और घंटे मिनट है, तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से। फिक्स समय होता तो 12 में से घटा देता, घंटे मिनट सेकंड होते तो 11:59 में से घटाता। तो यहां देखें फिक्स समय होता हमारे पास फिक्स, तो किस में से माइनस करता? 12 में से। और घंटे मिनट और सेकंड होते तो मैं 11:59 और 60 में से माइनस करता। तो यहां देखो इसको कंप्लीट करते हैं, 15 बच रहे हैं और यहां कितने बच रहे हैं? 9। तो 9:15 मतलब करेक्ट ऑप्शन बना कौन सा? ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जब सॉल्व करें तो क्या है देखो, यहां हमें P की जगह 1 लेना है, Q की जगह 2 लेना है, R की जगह 1 लेना है और S की जगह 4 लेना है और इसको कंप्लीट करना है। देखते हैं, हमारे पास ये पूरी समीकरण है, इनटू तो है, भाग चिन्ह भी है, प्लस है और माइनस है। संख्याएं लेना है हमें S, तो S की जगह लेना है 4। फिर Q आया है तो Q की जगह लेना है हमें 2। फिर आया है R, तो R की जगह 1, Q की जगह वापस कितने लेना है? 2 लेना है। और फिर P आया है तो P की जगह 1 लेना है। और इसको सोल्व कर देते हैं। सबसे पहले भाग, क्या कर? भाग, अरे भाग तो 1 भाग। अब देखो 4 से फिर गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गए। अब क्या बच रहा है? प्लस और माइनस को एक साथ हम सोल्व करने वाले हैं। और 2 कितने हो गए? 6, और 1 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? 5। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो कितनी इजी और आसानी से सोल्व किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं नंबर 23। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनना है जो संख्या श्रेणी में अगला पद आने वाला है। तो देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे 5 है, 8 है, 12 है, 17 है, 23 है, और अगला आंसर क्या आएगा? देखो 5 और 3 कितने बन गए? 8 बन गए। 8 और 4 कितने बन गए? 12 बन गए, ये ऐड हो रहे हैं। फिर 12 और 5 17 हो गए, 17 और 6 23 हो गए। तो अब कितना जुड़ेगा? 7 जुड़ेगा। और 23 में 7 जोड़ते ही कितना बन जाएगा हमारे पास? 30 बनेगा। और 30 का मतलब करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला है। कोई प्रॉब्लम?
23 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 24 किस तरह का है? सही उत्तर की पहचान करना है, दर्पण छवि देखना है। देखो कितना सुंदर और कितना आसान चित्र है। दर्पण देखेंगे तो ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान है, ये दोनों रिक्त स्थान उधर चल जाएंगे, लेकिन ये है ये दाया वाला बाएं तरफ आ जाएगा। मतलब देखो ये तो गलत है, ये खाली रिक्त स्थान नहीं, भरा वाला इधर आएगा, ये भी गलत है। ये दोनों में से एक राइट है, लेकिन इन तीनों में दो खाली और एक भरा हुआ है। देखो दो खाली एक भरा हुआ है, ये भी गलत है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर कौन सा बना? डी वाला। और डी वाला मतलब डी वाला। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हेमा सीमा से बड़ी किंतु अनु से छोटी है। चलो देखते हैं, ये हेमा है, ये किससे बड़ी है? सीमा से तो बड़ी है साहब। ये हेमा है, सीमा से बड़ी है, लेकिन हेमा अनु से छोटी है, तो अनु और बड़ी हो गई है। कोई प्रॉब्लम? सुधा विद्या से छोटी है, तो सुधा और विद्या का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लिखता हूं मैं। तो देखो यहां लिखता हूं, ये सुधा है और ये विद्या से छोटी है, तो ये विद्या बड़ी हो गई। विद्या से कौन हो गई? ये सुधा छोटी हो गई, एक तरफ लिख लिया। आगे अनु सुधा से छोटी है, ये अनु है, ये किससे छोटी है? सुधा से, तो सुधा यहां आ गई। और जब सुधा यहां आ गई तो विद्या और बड़ी हो गई, विद्या यहां आ गई। कंप्लीट है। ये यहां से भी ये सिचुएशन खत्म हो गई। यदि सभी लड़कियों को उनकी लंबाई के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए, आरोही और अवरोही दो चीज होती है। अवरोही 4 अक्षर है तो अवरोही बड़ा है, और आरोही 3 अक्षर है तो आरोही छोटा है। और जब हम देखते हैं आरोही क्रम में चलना है तो छोटे से क्रम बड़े की ओर चलना है, और अवरोही बड़ा है तो बड़े से चलना है। तो हमें आरोही क्रम में देखना है, मतलब छोटे से देखना है। आरोही का मतलब छोटे से देखना है, और अवरोही बड़ा होता है तो बड़े से देखना होता है। तो सबसे अंत में कौन खड़ी है? सबसे अंत में कौन है? यहां देखो आरोही क्रम में देख रहे हैं, तो सबसे अंत में कौन है? विद्या। और करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बन गया? डी वाला। कंप्लीट है। आगे अगला वाला प्रश्न हमारे पास 26। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही है। देखो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जब दक्षिण की ओर जा रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा साहब? धुआं देखना है, और धुआं देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, यहां देखते हैं ये कहां जा रही है? दक्षिण की ओर जा रही है। चलो जी, ये ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही है। कंप्लीट है। ट्रेन दक्षिण की ओर जा रही है, हवा किधर चल रही है? पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम है, इधर ये हवा चल रही है। साई साई, देखो कितनी शानदार हवा चल रही है, इधर से इधर चल रही है। तो बताओ उस ट्रेन का धुआं किधर जाएगा? अरे मैंने ट्रेन भी बना दी, हवा भी चला दी, धुआं कहां जाएगा? अरे धुआं ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ट्रेन कैसी है? इलेक्ट्रिक ट्रेन है, और इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं देगी क्या? अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं दे देगी तो जलकर खाक हो जाएगी। धुआं नहीं देगी। ये कोयले से नहीं चल रही है, ये स्टीम इंजन नहीं है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो धुआं नहीं देगी। और धुआं नहीं देगी तो इसमें कोई भी आंसर नहीं लाएंगे साहब। आंसर क्या आएगा? कोई नहीं, और करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न किस तरह का है? देखो 27। नेहा 20 किमी पश्चिम की ओर चलने के बाद, चलो जी नेहा किधर चलेंगे? पूर्व में चलेंगे कि पश्चिम में चलेंगे? नहीं उत्तर तो नहीं दक्षिण में चलेंगे। देखते हैं। नेहा 20 किमी पश्चिम की ओर चल रही है। चलो जी नेहा 20 किमी पश्चिम में जाओ। चल गई है। आगे देखते हैं। चलने के बाद दाईं ओर मुड़ रही है और 10 किमी चल रही है। दाएं दाएं इधर, और कितनी चल रही है? 10 किमी। कंप्लीट है। ये किलोमीटर नहीं नाप सकता मैं यहाँ। अगर मैं यहाँ 10 किमी इसको चलाऊं तो मैं भी यहाँ से पार हो जाऊंगा। 10 किमी कितनी दूर है? आगे चले। ये इमेजिनेशन मतलब है कल्पना में हम ले रहे हैं 10 और 20। फिर वह दाएं ओर मुड़ रही है और 20 चल रही है। यहां से दाएं मुड़ी इधर, और कितनी चल गई? 20। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर है? यहां से उसकी दूरी देखना है भाई, कितनी दूर है। कंप्लीट है। इजी है। 20 ये तो 10, तो ये भी क्या हो गया? 10। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन रहा है 10 का मतलब सी वाला है। कोई प्रॉब्लम? कितनी इजी और आसानी से सोल्व कर पाए हैं हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ANMOG से बनने वाला एक फल देखना है। फल
फ्रूट कौन सा होगा जिसका अंतिम अक्षर बताना है, तो इससे कौन सी स्पेलिंग फल की बन रही है। देखो यहां देखें MANGO, अरे वाह क्या बन गया, मैंगो। और मैंगो बोले तो आम। इसका क्या देखना है, अंतिम अक्षर देखना है, अंतिम अक्षर ओ है, मतलब करेक्ट कौन हो गया, ए वाला है। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो अगला प्रश्न किस तरह का है और कितना इजी है, कितना आसान है। 29, 33 से 28, 28 से 24, 24 से 19 और 18 बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या हो रहा है, 33 और 28 में क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितने का, 5 का। 5 माइनस हो रहे हैं, यहां देखें 4 माइनस हो रहे हैं। इस हिसाब से तो यहाँ 3 माइनस होना चाहिए और 3 माइनस होते 21 आ जाना चाहिए। क्या फिर 2 माइनस हो रहे हैं, यस। क्या फिर 1 माइनस हो रहा है, यस, वेरी गुड। करेक्ट आंसर बन रहा है कौन सा, ए वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 6 और 10 और 18 और 34 किस प्रकार ये प्रश्न हो रहा है। जब इसको देखें हम तो किस प्रकार बन रहा है, यहां देखो +4, यहां देखो +8, यहां देखो +16। अरे वाह, अब तो क्या जुड़ेंगे, अब जुड़ेंगे 32 और 32 जुड़ते ही क्या बन जाएगा 34 और 32 को देखो ऐड करता हूं मैं तो कितना बन रहा है 66, बोले तो 66 और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी वाला है। कोई प्रॉब्लम। आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर वापस चलते हैं। तो कितना स्वीट, कितना अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में निश्चित रूप से आप उलझे होंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा अलग स्टाइल वाला है। देखना यहां 4 × 2 क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप देखो 8 आ गया ना। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो 8 × 2 16 नहीं, पिछली 2 संख्याएं जुड़ रही हैं। 4 + 8 कितना हो गया, 12 हो गया। आगे चलते हैं तो जब इसको देखूं मैं तो यहां आ गया मैं 12 पे। अब तीसरी स्टेप है 12 × 2 कितना हो गया, 24 हो गया। आगे चलते हैं तो अब इन दोनों को जोड़ना है। चौथी स्टेप में तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 12 + 24 कितना हो गया, 36। अब अगली स्टेप जब जोड़ा है, अब जोड़ा है तो अब गुणा करेंगे। 36 × 2 कितना हो गया, 72 और 72। करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है, ए वाला। आशा है आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा और निश्चित रूप से आप इस सवाल में उलझे होंगे, लेकिन अब आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखो कितना स्वीट है, कितना अच्छा और कितना सच्चा प्रश्न है। RS यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब 2 2 के जोड़े, 8 8 के और 4 4 के, तो 4 4 के जोड़े बनाते हैं। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखो आगे सब में क्या आ रहा है, R आ रहा है। देखो R, तो यहां भी R आएगा, यहां आ रहे हैं और यहां आ रहे। आगे चलते हैं हम तो दूसरे वाला रिक्त स्थान यहाँ O है तो यहां भी O आना है, यहाँ O है और यहाँ O आना है। तीसरे में A से तो यहाँ S आएगा, यहाँ S है। E है, यहाँ खाली है तो E, यहाँ E और यहाँ E, तो क्या आया ORESO, ORESO, ORESO। कहीं भी नहीं है, एक जगह है ए वाले में और करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ए वाला। चुटकियों में सवाल कंप्लीट करेंगे, चुटकियों में तो नहीं लेकिन पेपर में तो कंप्लीट करेंगे ही सही। देखते हैं यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, 2 तारीख को रविवार है तो ये देखो 2 तारीख को क्या है हमारे पास, रविवार। तो इस माह की 19 तारीख को कौन सा वार होगा, तो यहां मैं 7 जोड़ता हूं तो 9 तारीख को भी क्या हो गया साहब, 7 जोड़ते ही 9 तारीख को जो देखते हैं तो 9 तारीख को भी हमारे पास क्या है, रविवार है। ये 9 तारीख क्या जोड़ा मैंने +7, तो 9 तारीख को भी क्या है, रविवार है। हर सप्ताह में हर 7 दिन बाद वही वार आता है निश्चित रूप से। फिर 9 के बाद वापिस 7 जोड़ता हूं तो 9 और 7 16 तारीख को भी क्या है हमारे पास, रविवार है।
आगे चलेंगे, अब 19 पे जाना है, तो 17, 18 और 19, ये सोम, मंगल और ये कौन सा वार बना है? बुधवार। और बुधवार का मतलब बुधवार, और करेक्ट ऑप्शन बना है ए वाला। है यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? कितनी इजी और आसानी से हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। 1 जुलाई 2025 को कौन सा वार होगा? 1 जुलाई आ रही है, 2025 को कौन सा वार होगा? तो देखते हैं, ये 1, ये जुलाई, ये 2025। 5 फैक्ट लेता हूं, 1, 2, तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट और 5वां फैक्ट है लीप ईयर वाला। देखते हैं कौन सा वार आएगा। तो सबसे पहले 1 जुलाई 0 है, 2000 मतलब 6 है, ये 25 है, और यहां देखता हूं इनकी कोडिंग है, और इस कोडिंग से इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 के लीप ईयर देखता हूं मैं, 4 का भाग देखे, और 4 का भाग देता हूं तो 8 4 32 तो ज्यादा हो जाएंगे, 7 4 28 भी ज्यादा हो जाएंगे, 6 4 24 है, 6 आ रहा है। कंप्लीट करते हैं, सप्ताह बनाते हैं, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13 और 25 जोड़ देता हूं। देखते हैं, ये 8 और 3 38 है हमारे पास, 7 का भाग देते हैं तो देखना कितना आता है। 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, फिर भी कितना बच रहा है हमारे पास? 3 बच रहा है, और 3 बचेगा तो 3 का मतलब 0 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार और 3 का मतलब मंगलवार। अर्थात हमारे पास जो वार आना है वो कौन सा है? डी वाला ऑप्शन करेक्ट। और क्या आया है? मंगलवार आया है, और मंगलवार 1 जुलाई 2025 को होगा। आगे चलते हैं, तो अगला प्रश्न किस तरह का है देखो। कैसा प्रश्न है? 35वां कथन, कुछ चींटियां तोते हैं। कथन से डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्षों को राइट गलत करेंगे। कुछ चींटियां, ये देखो ये चींटियां हैं, चींटी लिख दूं है ना। कुछ चींटियां क्या हैं? तोते हैं साहब, ये तोते हो गए, कंप्लीट है। सभी तोते सेब हैं, अरे सारे तोते क्या बन गए? सेब बन गए। भले ही तोते सेब नहीं हो, लेकिन मानना तो है सभी सेब तोते हैं क्या? सारे सेब तोते बन रहे हैं ना, गलत है। कुछ चींटियां सेब है क्या? कुछ चींटियां सेब हैं, यस। और बी वाला अनुसरण करता है, मतलब कौन सा हो गया? बी करेक्ट ऑप्शन। केवल एक राइट है क्या? केवल 2 अनुसरण करता है, दोनों राइट है या दोनों गलत है? तो करेक्ट ऑप्शन बना है हमारे पास बी वाला। इसी तरह का एक और प्रश्न, सभी चेरी गुलाबी हैं। ये देखो, सारी चेरी क्या हो गई? गुलाबी हो गई। ये गुलाबी, मैं पूरा गुलाबी लिख रहा हूं, मैंने गो नहीं लिखा। हाँ, क्या लिख रहा हूं? पूरा गुलाबी लिख रहा हूं। कुछ नीले गुलाबी हैं, तो देखो कुछ नीले क्या हो गए? गुलाबी। ये कुछ नीले गुलाबी हो गए, कंप्लीट है। आगे जब कवर करते हैं तो कैसे निष्कर्ष तक पहुंचेंगे? कुछ गुलाबी चेरी हैं, कुछ गुलाबी चेरी हैं, यस कंप्लीट राइट है। इस तरह की पोजीशन में कंप्लीट होता है और राइट होता है। अगला, कुछ गुलाबी नीले हैं, कुछ गुलाबी नीले हैं, यस ये भी है, और दोनों करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला। और जब दोनों अनुसरण नहीं करते तो कौन सा आ जाता? डी वाला आ जाता। 37वां प्रश्न देखो, कितना सुंदर प्रश्न है और कितना सुंदर चित्र है। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? गिनती करना है, ऐसे तो खूब दिख रहे हैं लेकिन कैसे गिनेंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां जितनी काउंटिंग है उस सारी काउंटिंग को जोड़ देंगे हम। तो पहली स्टेप तो हमारे पास इस काउंटिंग को जोड़ना है कि इनका योग कितना होता है। इनका योग देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं? इनका योग देख रहे हैं। इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं साहब, इनको जोड़ देते हैं और इनको योग कर देते हैं। तो 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। तो यहां पे इसमें बने टोटल त्रिभुज अभी 36। आगे चलते हैं, कितना आंसर आता है साहब? आगे और सोल्व करते हैं। देखो 36 का मतलब ये 35 तो गलत हो गया, अब तीनों में से और आना है आंसर। यहां भी देखो 1 और 2,
तो यहाँ कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए। यहाँ भी योग किया तो कितना हो गया, 36। यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 3 हो गया। आगे यहां भी योग करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां जब मैं इनको ऐड करता हूं तो कितने बन रहे हैं, देखते हैं। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 और 7 28 त्रिभुज यहां बन रहे हैं। अब काउंटिंग करते हैं इनकी कि हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ये देखते हैं टोटल त्रिभुज की संख्या। तो 8 और 6 14, 15 16 17, ये 1 हो गया। 3 2 5 और 1 6, आई मीन त्रिभुज बन रहे हैं 67। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन रहा है डी वाला है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, देखते हैं और आगे चलते हैं। कितना सुंदर और स्वीट आप तरीका सीखे होंगे कि इस त्रिभुज में, ऐसी आकृति में कैसे त्रिभुज ज्ञात किए जा सकते हैं। 38वां है, सोनल और सौरभ की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। चलो जी देखते हैं, ये कौन है, सोनल है, सोनल। और ये कौन है, सौरभ है, ये सौरभ। देखो दोनों की आयु कितनी है, 2:5 है। तो ये 2x और ये 5x बन गया। आगे 8 वर्ष बाद का मतलब प्लस और पहले का मतलब क्या हो जाता, माइनस हो जाता। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बन गया 1:2, मतलब 1/2 हो गया। 1 इसका और 2 ये। बताएं कि इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने वर्ष है। इनकी वर्तमान आयु का अंतर 8 वर्ष बाद की आयु नहीं, वर्तमान आयु का अंतर कितना है। तो सोल्व करते हैं, और जब सोल्व करते हैं तो किस तरीके से सोल्व होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 दूनी 4 और 8 2 16। आगे 5 1 5 और 8 1 8। चलो जी मैं इंग्लिश की संख्याओं को एक तरफ लेता हूं और गणित को एक तरफ लेता हूं। तो देखो यहाँ पे 4x और 5x दोनों आपस में माइनस होंगे तो x बचेगा। इधर 16 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा। लेकिन दोनों तरफ माइनस आ रहे हैं तो माइनस माइनस हट जाएंगे। और क्या आया है हमारे पास, x का मान 8 आया है। जब 8 आया है तो सोनल की आयु देखता हूं, सोनल की कितनी है। सोनल की आयु थी हमारे पास कितनी, 2x। तो 2x का मतलब 2 × 8 कितने हो गए, 16, क्योंकि x 8 है। फिर सौरभ की आयु कितनी है, सौरभ की आयु है हमारे पास कितनी, सौरभ की आयु है 5x। तो 5 × 8 मतलब 40 यहां पर हो गया। अब दोनों की आयु में अंतर कितना है, तो अंतर देखेंगे तो अंतर का मतलब क्या है, 40 - 16। और अंतर कितना बन रहा है, अंतर बन रहा है यहाँ पे 24। तो दोनों की आयु में अंतर है 24 और करेक्ट ऑप्शन है ए। यहां पर किसी एक की भी आयु पूछ सकता था, लेकिन एक की आयु नहीं पूछ के दोनों की ज्ञात करके उसका अंतर लाना है। अब देखते हैं, निर्देश आया है निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। सार्थक क्रम में लाना है, सही ऑप्शन की तलाश करना है। 39 में महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। क्या हम एक से चल सकते हैं, सबसे पहले महासागर, फिर 3 नदी, फिर उसके बाद 2 तालाब और फिर समुद्र? नहीं। हम देखते हैं सबसे छोटी इकाई को, और कौन है हमारे पास, तालाब। तो नंबर 1 पे तो हमने तालाब को ला दिया। तालाब से बड़ी नदी है तो नंबर 2 पे नदी है, तीसरे पे समुद्र है और चौथे पे महासागर है। तो क्या बना हमारे पास, 2 3 4 और 1। कहां है, 2 3 4 और 1। करेक्ट ऑप्शन है बी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं और इसी तरह का अगला प्रश्न एक और है। चाबी, दरवाजा, ताला और कक्ष। चाबी लेंगे, कंप्लीट है। चाबी लेके ताले के पास जाएंगे, ताला खोल दिया। ताला खोलते ही ताला है वो कहाँ है, दरवाजे में है। तो ताला खोलेंगे और ताला खोलने के बाद दरवाजा खोला और फिर कहाँ चल गए, कक्ष में चले गए। थोड़ा सा अंतर आ रहा है बस, 1 3 2 और 4। 1 3 2 और 4। करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सी वाला। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं। देखो और अगला प्रश्न कैसा है, निर्देश है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें। साहब आकृति का अध्ययन करोगे, अध्ययन कैसे करेंगे देखते हैं।
और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्नों के उत्तर देखना है। एम्प्लॉयड पीपल हैं, फिर बैकवर्ड पीपल हैं और एजुकेटेड पीपल हैं। आकृति में संख्याएं दे रखी है, 3 हैं, 6 हैं, 11 हैं, 8 है, 17 है, 5 और 7। देखेंगे आंसर, क्योंकि यहां ही डायग्राम नहीं, हमने हर एक प्रश्न के साथ डायग्राम लिया है ताकि हम वही आंसर देख सके। क्वेश्चन कैसा है 41वें नंबर का, कितने शिक्षित लोग कार्यरत हैं? एम्प्लॉयड का मतलब कार्यरत, ये कार्यरत। इसके बाद एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, और ये है बैकवर्ड। अब यहां जब हम देखते हैं कितने शिक्षित लोग कार्यरत हैं, तो शिक्षित और कार्यरत देखना है। तो शिक्षित को तो बड़ा गोला बता रहा है, ये शिक्षित को बता रहा है ये त्रिभुज, कितने शिक्षित, और कार्यरत हैं, कार्यरत को बता रहा है बड़ा गोला। तो इन दोनों में आने वाली संख्या कौन सी है? इन दोनों में आने वाली संख्या क्या 9 है? क्या नहीं ना? क्या 18 है? इन दोनों में आने वाली संख्या देखना है हमें। 9 नहीं है ना, 18 भी नहीं है ना, 20 भी नहीं है ना, 15 भी नहीं है ना, तो आंसर क्या लाए? आंसर आएगा, कैसे नहीं आएगा? यहां देखो क्या क्या है इन दोनों में आने वाला, 3 और 6 दोनों है, और 3 और 6 का टोटल कर रखा है। कितना आंसर है? 9 करेक्ट आंसर है। और 9 करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारे पास? ऑप्शन बन रहा है ए वाला। कंप्लीट है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कैसा है देखो, इसी से रिलेटेड है। यहां दे दिया कितने पिछड़े लोग, ये देखो बैकवर्ड मतलब पिछड़े, कितने पिछड़े लोग शिक्षित हैं? ये एम्प्लॉयड का मतलब नहीं, एजुकेटेड का मतलब है शिक्षित। अब देखते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। देखो कंप्लीट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे? कितने पिछड़े शिक्षित हैं, पिछड़े लोग शिक्षित हैं। तो पिछड़े ये छोटा गोला, और शिक्षित ये है त्रिभुज। तो इन दोनों में आने वाली संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में आने वाली संख्या देखें तो कौन सी मिल रही है हमें? इन दोनों में आने वाली संख्या देखना है बस, तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है। यहां देखो वही सिचुएशन, 11 और 3, ये दोनों संख्या इसमें आ रही है। तो 11 और 3 14 है, तो करेक्ट आंसर सी वाला बन गया। कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखो कैसा हो रहा है। कितने पिछड़े अशिक्षित लोग कार्यरत हैं? कितने पिछड़े, बैकवर्ड मतलब पिछड़े, एम्प्लॉयड मतलब कार्यरत, और एजुकेटेड मतलब शिक्षित। तो यहां तीनों में आने वाली संख्या पूछ रहा है, कितने पिछड़े अशिक्षित, शिक्षित नहीं अशिक्षित दे रखा है। कितने पिछड़े अशिक्षित लोग कार्यरत हैं? तो देखो कितने पिछड़े लोग जो अशिक्षित है और कार्यरत हैं, तो अशिक्षित का मतलब इस शिक्षित को तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। अशिक्षित है मतलब शिक्षित वाली संख्या तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो कार्यरत और पिछड़े दोनों में आने वाली संख्या कौन सी है? तो कार्यरत और पिछड़े में आने वाली संख्या है हमारे पास 5, और करेक्ट ऑप्शन बन रहा है कौन सा? बी वाला। कितना देखो आने लफड़ा कर दिया थोड़ा सा, वरना आंसर क्या आ जाता? यहां से आ जाता आंसर। देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। 44, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं? तो देखो बैकवर्ड या ना पिछड़े, ये पिछड़े हो गए। कितने पिछड़े लोग शिक्षित, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित हैं। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है? कितने पिछड़े लोग, ये वाला गोला छोटा, कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है? शिक्षित नहीं होना चाहिए, तो शिक्षित का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये तो आंसर आएगा ही नहीं इसके यहां ऊपर वाले। तो आंसर 17, 5 या 7 कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित तो हट गया, लेकिन पिछड़े देखो आप, पिछड़े ये वाले हैं, ये पिछड़े हैं। अब यहां से ये दोनों तो खत्म हो गए। देखते हैं हम आगे इन दोनों में से आना है। क्या आंसर 17 आएगा? क्या आंसर 5 आएगा? ऐसे देखें तो 17 आंसर हो रहा है शिक्षित का, इसका पिछड़े का तो 17 आंसर हो रहा है, लेकिन वास्तव में 17 तो यहां है नहीं। तो 17 और 5
दोनों देखते हैं और कितना हो गया 17 और 5 22 और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर बन गया सी वाला, क्योंकि देखो एम्प्लॉयड का इसने कुछ भी नहीं कहा। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को वापस सोल्व करते हैं। देखो 45वां, कौन सा आरेख महिला, माता और इंजीनियर को प्रदर्शित कर रहा है? तो महिला, माता और इंजीनियर, देखो महिला और माता क्या रिलेशन है? सभी जितनी भी माएँ हैं सारी माँ क्या है? महिलाएं हैं। सभी माँ क्या है? महिला है। जितनी भी माँ है, क्या कोई माँ पुरुष है क्या? सभी माँ क्या है? महिला है। लेकिन इंजीनियर, तो माएँ भी इंजीनियर होती हैं कुछ, सारी माएँ इंजीनियर थोड़ी है, सारी महिलाएं भी इंजीनियर नहीं है। कुछ माएँ और कुछ महिलाएं क्या है? इंजीनियर हैं। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आप लोगों को? आगे बढ़े और अगला इसी तरह का एक और प्रश्न है। फल, केला और अमरूद। जी साहब, ये केला है, ये केला, ये क्या है? अमरूद है। और ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहे हैं? फल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन कौन सा है? बी वाला करेक्ट आंसर है। देखो चश्मा लगा के रखना, कितना शानदार आंसर आया है और बी वाला करेक्ट आंसर बना है। ये देखो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है नंबर 47, AK 47। ओहो 47 वाला प्रश्न किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहां विपरीत देखना है और हमें देखना है घन है या घनों का चयन कीजिए जो दी गई रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। इन रेखाओं को मोड़ के बनाना है। तो जब इनके विपरीत लिखता हूं, सबसे पहले मैं, अगर फलक 2 हैं तो 2 के सामने कौन आएगा? खाली डिब्बा आएगा। और फिर देखें इसके सामने कौन आने वाला है? खाली डिब्बा आएगा। अब बच रहे हैं ये 2 फलक, तो इन फलकों को भी देखें, खाली डिब्बे के सामने कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ये हमारे पास फलक बन गए साहब। अब देखते हैं कौन सी आकृति बन रही है। तो पहली वाली देखो, ये वाला डिब्बा, ये वाला डिब्बा, इसके पीछे ये वाला आ गया होगा, पीछे वाला नहीं दिख रहा है। फिर देखेंगे खाली और ये खाली, तो ये क्रम से देखो तीनों आ रहे हैं। अपोजिट कोई भी नहीं बन रहा है, अपोजिट बनते ही गलत हो जाएगा। अपोजिट नहीं बन रहा है तो ये तो राइट है, बन सकता है। ये वाला देखें कि यहां क्या सिचुएशन है, ये वाला और खाली ये वाला, तो ये वाला खाली हो सकता है, तो यहां भी ये भी सही है। आगे देखते हैं, यहां है हमारे पास 2, फिर ब्लैंक, ये ब्लैंक भी हो सकता है, और फिर इसके अलावा ये ब्लैंक भी हो सकता है, और फिर ये है, तो ये तीनों भी हो सकते हैं। ये भी बन रहा है। ब्लैंक का मतलब कौन सा ब्लैंक है पता नहीं है, बन सकते हैं। लेकिन आगे देखें कि ये वाला चिन्ह है, ब्लैंक है और 2 है, तो यहां भी ये सिचुएशन है, तो ये भी राइट है। मतलब सभी आकृतियां बन सकती हैं, और जब सभी बन सकती हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? बी वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये मैंने क्या लिखा है? एक दूसरे के विपरीत अक्षर लिखे। कौन से विपरीत? आगे क्वेश्चन 48 किस प्रकार का है? देखो, किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 बराबर घन बन सके। कुल घन, टोटल घन, कुल कितने घन बने हमारे पास? कुल घन बने हैं 125। और कुल घन कैसे ज्ञात करते हैं? n³ 125 है, तो यहां देखो n का मान कितना बन गया? n का मान बना है हमारे पास कितना? n का मान बना है हमारे पास, n³ था ये ना, तो n का मान बना है हमारे पास कितना? n का मान बन रहा है 5, 5 पंजे 25 और 25 5 125, इसलिए n का मान बन गया हमारे पास 5। अब देखो कैसे सवाल कंप्लीट करेंगे। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह पर रंगीन हो? एक सतह पर कलर हो तो 6n-2 का स्क्वायर। 6n कितना है? 5 - 2 का स्क्वायर, 3 बचा, तो 6 × 3 तिया 9, मतलब 9 छंग 3 था यहाँ पे, और 3 तिया 9, तो 9 6 54, और कंप्लीट आंसर बन रहा है 54।
और 54 कहाँ है, 54 कहाँ है, ये बी वाला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े और इसी सवाल को नेक्स्ट n 5 है हमारे पास, याद रखना n कितना है 5। अब क्या ज्ञात करना है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी दो सतह पर कलर है। दो सतह पर मतलब 12 है, n-2 केवल ये आएगा। आगे देखें 12 है, n का माइनस मतलब 5 - 2 3 बचा तो 12 है 36 और 36 का मतलब ए वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर लास्ट, कैसा प्रश्न है, ऐसे घनों की संख्या जितनी जिनकी 3 सतह पर कलर हो, n का मान वही 5 है, लेकिन 3 सतह पर कलर वाले हमेशा आंसर कितना आता है 8, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी वाला। ये 50 क्वेश्चंस को हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया है। आशा है आप लोगों को बिल्कुल शानदार तरीके से, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। क्यों अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि हमने काफी मेहनत के साथ इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखा है, और जब देखा है तो शानदार तरीके से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अच्छी मेहनत करें, आप अच्छी स्टडी करें और आगे बढ़ते जाएं। यस, विद बेस्ट ऑफ लक, जुड़े रहें एग्जाम्स वर्ल्ड के साथ। विद बेस्ट ऑफ लक अगेन स्टूडेंट्स।